हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़े और गुलाम में ज़कात नहीं, अलबत्ता गुलाम की तरफ से सदका फितर दिया जाए। सही हदीस सनन अबू दाऊद, हदीस नंबर 1594। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मनकूल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान पर इसके गुलाम और घोड़े में ज़कात नहीं। सही हदीस सनन अबू दाऊद, हदीस नंबर 1195। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खेतियाँ बारिश से सैराब होती हो या दरिया और चश्मों से या जमीन की तरी से, तो इनमें 10वां हिस्सा है, और जो ऊँटों से रेट के जरिए से सैराब की जाती हो या जिनकी आबाशी की जाती हो, तो इनमें 20वां हिस्सा है। सही हदीस सनन अबू दाऊद, हदीस नंबर 1596। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर को फर्ज करार दिया ताकि रोज़े के लिए लगो और बेहुदा अक़वाल व अफ़आल से पाकीज़गी हो जाए और मिस्कीनों को ताआम हासिल हो। चुनाचा जिसने इसे नमाज ईद से पहले पहले अदा कर दिया तो ये ऐसी ज़कात है जो कबूल कर ली गई, और जिसने इसे नमाज के बाद अदा किया तो ये आम सदकात में से एक सदका है। सही हदीस सनन अबू दाऊद, हदीस नंबर 1609। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सदका फितर के मुतलिक हुक्म फरमाया था कि इसे लोगों के नमाज ईद की तरफ जाने से पहले पहले अदा कर दिया जाए। नाफे ने कहा, हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा इसे ईद से 1-2 दिन पहले ही अदा कर दिया करते थे। सही हदीस सनन अबू दाऊद, हदीस नंबर 1610। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरो रज़ी अल्लाह अन्हुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपने फरमाया, सदका किसी गनी के लिए हलाल नहीं है और ना किसी ताकतवर सही सालिम के लिए। सही हदीस सनन अबू दाऊद, हदीस नंबर 1634। हज़रत सुबहान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो मुझे ये जमानत दे के वो लोगों से कुछ नहीं मांगेगा तो मैं इसके लिए जन्नत की जमानत दूंगा। तो हज़रत सुबहान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं। चुनाचा वो किसी से कुछ न मांगा करते थे। सही हदीस सनन अबू दाऊद, हदीस नंबर 1643। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अंसार के कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो आपने उनको इनायत फरमाया। इन्होंने फिर सवाल किया तो आपने और दिया, हत्ता कि जो कुछ आपके पास था जब सब खत्म हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जो माल भी होगा वो मैं तुमसे हरगिज बचा कर नहीं रखूंगा, और जो सवाल से बचेगा अल्लाह इसे बचाएगा। जो गना इख्तियार करेगा अल्लाह इसको गनी बना देगा, और जो कोई सब्र करेगा अल्लाह इसे साबिर बना देगा, और सब्र से बढ़कर कोई ऐसी नेमत वसी नहीं जो अल्लाह ने किसी को दी हो। सही हदीस सनन अबू दाऊद, हदीस नंबर 1644। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे इंतहाई शदीद आजत आ पड़े और इसने इसे लोगों पर पेश कर दिया तो इसकी वो आजत दूर न होगी, और जिसने इसे अल्लाह पर पेश किया तो अनकरीब अल्लाह ताला इसे बेपरवाह कर देगा, या तो जल्द ही मौत आ जाएगी और दुनिया के बकेड़ियों से जान छूट जाएगी, या जल्द ही गनी हो जाएगा और किसी का मोहताज न रहेगी। सही हदीस सनन अबू दाऊद, हदीस नंबर 1645। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मनकूल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गिरी पड़ी खजूर के पास से गुजरते तो इसको उठा लेने से सिर्फ इसलिए गरेज करते कि कहीं सदकी की ना हो। सही हदीस सनन अबू दाऊद, हदीस नंबर 1651। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों का फल तोड़ने वाले सब लोगों को हुक्म दिया ताकि जो कोई 10 वक्त खजूर काटे वो एक खोशा मसाकीन के लिए मस्जिद में लटका दिया करे। सही हदीस सनन अबू दाऊद, हदीस नंबर 1662।
حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سائل کا حق ہے خواہ وہ گھوڑے ہی پر سوار ہو کر آئے۔ صحیح حدیث، سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1665۔